हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्षेत्रमिति के लेक्चर नंबर 2 में कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो इसमें सबसे पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा। समकोण त्रिभुज दूसरा त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और तीसरा त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। इसका डिफिनीशन होता है वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण सम न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल हो। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे बोला जाता है न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कि यह एक त्रिभुज है ABC, इसमें प्रत्येक कोण एंगल A, एंगल B और एंगल C, प्रत्येक कोण का जो वैल्यू है वह 90 डिग्री से छोटा है। यह जो संकेत है वह लेस देन कहलाता है 90 डिग्री से छोटा। ऐसे लिखेंगे तो 90 डिग्री से छोटा हो गया। तो इस त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है यह भी 90 डिग्री से छोटा है, यह भी 90 डिग्री से छोटा है और यह भी 90 डिग्री से छोटा है। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ABC, इसमें इस कोण की जो माप है वह 60 डिग्री की है, इस कोण की माप 60 डिग्री की और इसका भी माप है 60 डिग्री का। तो इसमें प्रत्येक कोण का माप जो है वह 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। यह एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज जो है वह न्यून कोण त्रिभुज का ही एक प्रकार है। ऐसा भी त्रिभुज ले सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ABC मान लेते हैं, इस कोण का मेजर है 60 डिग्री का, यह जो कोण है वह 70 डिग्री का है और यह जो कोण है C वह 50 डिग्री का है। तीनों का समेशन 180 डिग्री हो गया। यह जो त्रिभुज है इसमें कोण A, कोण B और कोण C का जो माप है वह 90 डिग्री से छोटा है। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अब अगला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री का हो, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण 90 डिग्री वाला हो उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। जैसे कि यह ABC जो त्रिभुज है इसमें एक कोण B जो है B वह 90 डिग्री का है। ऐसा संकेत होता है 90 डिग्री कोण का, इसको लिख भी सकते हैं ऐसे 90 डिग्री। तो कोण ABC में, त्रिभुज ABC में यह जो कोण B है वह 90 डिग्री का है। तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है समकोण त्रिभुज। इसमें मान लेते हैं इस भुजा की जो लंबाई है वह स्मॉल a है और इस भुजा की लंबाई है स्मॉल b, इस भुजा की लंबाई है स्मॉल c। कोण C के सामने की भुजा की लंबाई स्मॉल c, कोण A के सामने की भुजा की लंबाई स्मॉल a, कोण B की सामने की भुजा की लंबाई स्मॉल b। अब बारी बारी से ज्ञात करेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, परिमाप कितना होगा, और भी बहुत बातें हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले, तो इसके क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई को यहाँ पर बोला जाएगा लंब, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है कर्ण जो 90 डिग्री के सामने का भुजा है, और इसको बोला जाता है लंब। तो यहाँ पर 1/2 इंटू आधार यह होगा और लंब हो जाएगा यह 1/2 इंटू आधार यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल a और लंब हो जाएगा स्मॉल c। तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 इंटू a इंटू c। यह समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, इसका नाम है आधार, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। इसको बोला जाता है कर्ण जो 90 डिग्री के सामने का होता है। तो आधार प्लस लंब प्लस कर्ण कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल हो गया। तो आधार इसमें कितना है A प्लस लंब कितना है C प्लस कर्ण कितना है B। यह हो जाएगा ABC जो है स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। यह समकोण त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब इसके बाद
समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो है वह वैलिड होता है। तो इसमें जो कर्ण निकालना होगा और कहीं पर तो लगा सकते हैं अंडर रूट, कर्ण कहने का मतलब बी अगर निकालना हो तो लगा सकते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहीं पर अगर आधार निकालना हो तो लगा सकते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में अगर लंब निकालना हो तो लगा सकते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यह जो तीनों फॉर्मूला है वह पाइथागोरस प्रमेय से आता है, जो समकोण त्रिभुज के लिए केवल वैलिड है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू ए इंटू सी। परिमाप का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी। करने का मतलब आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। अगर समकोण त्रिभुज एबीसी में, अगर समकोण त्रिभुज एबीसी में इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई बराबर हो जाए, आधार और कर्ण और लंब और आधार की लंबाई अगर बराबर हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जिस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, जो कि होगा लंब और आधार, कर्ण कभी भी बराबर नहीं होगा, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब तीसरा त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से बड़ा वाला हो उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 90, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो गया। जैसे कि यह देखिए, यह जो त्रिभुज एबीसी है इसमें कोण बी का जो माप है वह 90 डिग्री से ज्यादा है, उसे ऐसे त्रिभुज को बोला जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यह त्रिभुज एबीसी है तो इसमें कोण बी का अगर मेजर 60 डिग्री का हो, 100 डिग्री का हो, 90 डिग्री से ज्यादा वाला, और इसको बोल देते हैं 50 डिग्री और इसको बोल देते हैं 30 डिग्री, तो ऐसा त्रिभुज हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा ऐसा हो सकता है एबीसी, यह एक त्रिभुज है, इसमें कोण बी जो है वह 120 डिग्री का है। 120 डिग्री जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, 100 डिग्री जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, तो एक कोण जो हो गया, कोण बी जो है वह अधिक कोण हो गया, तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। इसमें हो जाएगा यह 30 वाला और इसको बोल देते हैं 30, ऐसे त्रिभुज को बोला जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।